नमस्कार दोस्तों। चाहे आप एसएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी या रेलवे किसी भी सरकारी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या डेली 10 क्वेश्चंस का हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने पे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हम वीडियो के अंत में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, पीवाईक्यूज जिसे आप लोग कहते हैं ना, पीवाईक्यूज करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो जीके या जीएस के क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम डेली रिवीजन भी कर लेते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले करंट अफेयर्स के हम देख लेते हैं पहले रिवीजन। कल 27 तारीख को हमने क्या पढ़ा था, आइए रिवीजन करेंगे, फिर 28 तारीख के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद फटाफट ये देखेंगे पीवाईक्यूज क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि 27 अगस्त की करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा था। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित संस्थानों में से किसने भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। सबसे पहला संविधान संग्रहालय की घोषणा बनाएगा जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये कहां पर है? हरियाणा, ये आपको जाना है। ठीक है, कहां पे? हरियाणा। अगला प्रश्न था, सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के विकास का आकलन करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दुनिया का कहो या हमारे देश का, एक ही बात है। तो उत्तराखंड बना है। कौन है? उत्तराखंड, ये ध्यान रखिए। इसके साथ उत्तराखंड की आपको कैपिटल पता ही है, इसकी कैपिटल क्या है? तो देहरादून है ना, देहरादून, देहरादून। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के पुष्कर धामी, है ना, पुष्कर धामी, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला प्रश्न था, किस बैंक ने महिला ग्राहक के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना 10 लाख रुपए आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है इस खाते के साथ। तो बंधन बैंक ने शुरू किया है, कहां की है? कोलकाता की, ये ध्यान रखिए, कोलकाता की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सीमा पर व्यापार के लिए भारत के नामित प्राधिकरण ने किस देश में 12 जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली निर्यात को मंजूरी दी है। तो नेपाल। ठीक है, नेपाल। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ना अगर आप हमारा 27 अगस्त का संस्करण देखेंगे, उसमें हमने जितने भी अभी हाल ही में फिलहाल में जो भी नियुक्तियां हुई हैं डायरेक्टर जनरल के पद पे, उन सभी को हमने कवर किया, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। भारत में कौन सा राज्य सम्मन और वारंट के लिए डिजिटल जारी करने की अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। इससे क्या होगा? देखो, समय की बचत होगी। क्या होगी? समय की। और डिजिटल रूप से क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, है ना, आपको पता ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इतना करप्शन होता है हमारे देश में। दुनिया का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो रूमी, क्या है? रूमी नाम है इसका। तो इसको किसने लॉन्च किया? प्राइवेट संस्था है एक, उसने लॉन्च किया। ठीक है, एनसीएल नाम है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त की है? तो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में। अगला प्रश्न था, इसरो चंद्रयान 4 को किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2027 को, ध्यान रखिए, 2027 को। वही इस साल ना 2023 में, मतलब पिछले वर्ष, इन्होंने जुलाई के महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, याद है ना आपको। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट, कि नेहा सांगवान ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में 2024 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। आइए 28 तारीख का पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तो हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, कई जगह मैंने देखा लोगों ने प्रश्न बना रखा है कि लार्जेस्ट डायमंड सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं, ये दूसरा डायमंड है लार्जेस्ट। पहला डायमंड जो है ना कहां पाया गया था? तो आपको पता होगा, अफ्रीका। ठीक है, मतलब अफ्रीका की एक कंट्री है, वहीं पे पाया गया है। तो उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, उसी डायमंड को ना काट के महारानी जो विक्टोरिया है उनके ताज में उसको लगाया गया था। तो अभी हाल ही फिलहाल में ना, अभी 24 तारीख को ये डायमंड मिला है। आइए देखते हैं किस कंट्री में। ए नामीबिया, बी बोत्सवाना, सी नाइजीरिया या डी सूडान। इसका सही उत्तर है बी, बोत्सवाना में अभी हाल ही में ना दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मिला है। कौन सा? दूसरे नंबर का, ये ध्यान रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 301 3106 कैरेट 1905 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसे कलिनन डायमंड के नाम से जानता है। अगर कहे ना कलिनन, तो ध्यान रखिएगा, 3106 कैरेट का 1905 में खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका में। इसे टुकड़ों में काट दिया गया था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में शामिल किया गया। और यह है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड, जो बोत्सवाना में पाया गया है। तो इसे कहां पे? कोरावी माइन में पाया गया है। ठीक है, कहां पे? कोरावी माइन में। तो उसके अगर बात करें दूसरी चीज, कि
अगर इसका अगर पूछ ले कितने कैरेट का है तो 2492 कैरेट, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आइए एक बार देख लेते हैं कि बोत्सवाना का मैप कहां पर है कंट्री। तो ये देखिए आपका, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, ये आपका अंगोला, ये नामीबिया, ये आपका बोत्सवाना है, इसके बगल में ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अगर आपको बात करें ना तो वहां की बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नामीबिया, ये बोत्सवाना की जो कैपिटल है वो गैब्रोन है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, गैब्रोन। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूस्टन टेक्सास के पास अनावरण किए गए भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दिया। प्रतिमा के ऊपर कई बार प्रश्न आ चुका है, जैसे आप देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा गया था। ठीक है, कहां पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसे कहते हैं? फिर उसके बाद स्टैचू ऑफ, ठीक, हमारे यहाँ पूछा गया था कि यूनिटी है, फिर रामानुजन की स्टैचू कहां पर अभी हाल ही में अनावरण हुआ है। तो ये सब प्रश्न पूछ ले आते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्टैचू ऑफ यूनियन, बी स्टैचू ऑफ पावर, सी स्टैचू ऑफ पीस, या डी स्टैचू ऑफ हार्मनी। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए कि यूनियन की प्रतिमा है, इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। हनुमान जी की एक कांस्य से बनी पूरी मूर्ति है, 90 फुट ऊंची। ये भी प्रश्न आ सकता है कितने फुट ऊंची है? 90 फीट। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना कहां पर? टेक्सास। टेक्सास कहां पर है? आपका यूएसए। ठीक है, इसके साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैचू ऑफ यूनियन भगवान हनुमान के 90 फीट, अगर आपके मीटर में पूछा जाएगा 27 मीटर की मूर्ति है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के शुगरलैंड श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में है। कहां पर है? अष्टलक्ष्मी मंदिर। कहां पर है अष्टलक्ष्मी मंदिर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं कई बारी। ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, या डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी। अभी पंजाब सरकार ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। तो आरंभ का उद्देश्य क्या है? अच्छा, यहाँ के पहले गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कहाँ के? पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नर है पंजाब इसके गुलाब चंद कटारिया, और चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। वहीं अगर इसकी बात करें एक बारी, तो मैप अगर आप देखेंगे, कैपिटल इसकी बात करें तो क्या है? चंडीगढ़, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, उसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट बात कर लेते हैं। तो आरंभ प्रोग्राम है जो इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में भाग लेने वाले बच्चों को समग्र विकास पर ध्यान देना केंद्रित करना है। उसी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब में स्टेट आइकन बनाया गया है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है, यह ध्यान रखिएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए एक मुख्य योजना स्टार्ट की है, यह ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 2026 में पहला महिला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, या डी यूएई। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। कहां पे? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स क्या है? लॉर्ड्स एक स्टेडियम है जिसे कहते हैं मक्का बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मक्का ऑफ क्रिकेट। क्या बोलते हैं? मक्का ऑफ क्रिकेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं लॉर्ड्स को। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। यहां पे ये बताइए इंग्लैंड की महिला कैप्टन कौन है? इंग्लैंड की महिला वुमेन कैप्टन कौन है? ठीक है, वुमेन कैप्टन कौन है ये बताइए, और इंडिया की कौन है? दोनों ही आंसर आपको देना है। ठीक है, इसी के साथ आइए फटाफट हम जितने भी क्वेश्चंस क्रिकेट से हैं वहां सबको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबको। जैसे महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएई संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इससे पहले ये कौन करने वाला था? बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है क्या हुआ? आर्मी को होगा, वहां आर्मी ने वहां की सत्ता को कंट्रोल में अपने कर लिया, तो इसीलिए वहां से टल के ये अब यूएई में होगा। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसको दिया है? विराट कोहली को।
आईसीसी अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप आपको पता ही है 2024 का, इसकी मेजबानी बांग्लादेश को, अभी मैंने बताया ना, अब हट के कौन करेगा, यूएई। अभी मैंने आपको बताया। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी 2024 की किसने की थी, आपको पता है, यूएसए के साथ साथ वेस्ट इंडीज ने, जिसमें भारत ने 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया था फाइनल में और ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत को हराया था। सबसे सफल टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, 6 बार वर्ल्ड कप जीती है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा, मेजबानी कौन करेगा, 2027 की जो मेजबानी होगी ना, वो दक्षिण अफ्रीका एक देश, दूसरा जिम्बाब्वे और तीसरा नामीबिया। महिला प्रीमियर लीग 2024 की आरबीसी ने जीती थी, स्मृति मंदाना इसकी कैप्टन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैप्टन है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, दिल्ली कैपिटल्स हारा था इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग जो मेल का होता है 2024 किसे तक, कोलकाता नाइट राइडर्स, हारा कौन था, सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई जीती थी और विदर्भा इसमें लॉस्ट, हारी थी, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में है। देखो तीस्ता रिवर जब भी आया ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है तीस्ता रिवर पे, वेरी मतलब मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो किसमें है, ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी सिक्किम या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम, ये ध्यान रखिएगा। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट की बात करें सिक्किम की, तो यहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं आपके प्रेम सिंह तमंग, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका सिक्किम राज्य, इसका जो कैपिटल है वो है गंगटोक। क्या है, गंगटोक। अच्छा, जब हम बात कहते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 सिस्टर्स, तो इन राज्यों में 7 सिस्टर्स में जो आपका सिक्किम है ये नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी 7 सिस्टर्स की बात करें तो 7 सिस्टर्स में आपके ये सारे राज्य आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। A1 A2 क्या है जिसे फसाई ने हाल ही में प्रतिबंधित किया है, मतलब हाल ही में इसे बैन कर दिया है, ठीक है, क्या किया है, बैन कर दिया है। तो एक कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है या विटामिन है, तो यह एक प्रकार का सी प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। A1 A2 ना मिल्क में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके पाया जाता है खासकर। अच्छा, डिपेंड ये करता है A1 A2 में कि आपकी ब्रीड कौन सी है। जैसे इसके देखें ना, तो A1 और A2 गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार हैं, जिसे विशेष रूप से बीटा कैसीन नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा क्या है, बीटा कैसीन नाम से जाना जाता है। A1 A2 के बीच का अंतर गाय की नस्ल पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत की जो गाय है ना, उसमें बताइए कौन सा मिलता है, A1 या A2, जो भारत की गाय हैं, भारत की जो गाय हैं उसमें A1 मिलता है या A2, ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा A2 मिलता है, कितना, A2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ध्यान रखिएगा, FSSAI की स्थापना 2008 में हुई थी, किसके अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा और मानक स्वाधीनता के तहत। अच्छा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय के अंतर आता है, ठीक है, किस मंत्रालय के, ये प्रश्न आ सकता है, किस मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका मुख्य लक्ष्य है सुनिश्चित करना होता है फसाई का कि भारत में भोजन सुरक्षित है और उच्च गुणवत्ता वाला है, ये ध्यान रखिएगा। फसाई ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए खाद्य व्यवसायों के लिए एक अद्वितीय 5 अंकों की लाइसेंस नंबर भी जारी किया है। तो कितना होता है लाइसेंस नंबर, 5 अंकों का, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू हुई, अभी हाल ही में ना यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर ये पूछा गया कब लॉन्च होगी, अब ये तो अभी लॉन्चिंग तो होगी, अब लागू कब होगी, लागू के लिए 1 अप्रैल 2025 या बी 1 मार्च 2025 या 1 जनवरी 2025 या डी 31 मार्च 2025। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह नई योजना लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए निर्धारित की गई है। मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीसी का विकल्प है। मतलब आप देखिए,
जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसको खत्म नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इसको खत्म नहीं किया गया है। तो अभी नेशनल जो आपका है ना, खत्म ये नेशनल जो पेंशन आपका सिस्टम है ना उसको खत्म नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना, खत्म नहीं किया गया। इसके साथ यह ध्यान रखें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी ना, उसके अध्यक्ष टीवी सोमनाथन, इनको हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनाया गया है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ जिन कर्मचारियों ने 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली है ना, वे इस पेंशन के हकदार होंगे। अगर आपने 25 साल से कम करी है तो आपको पेंशन के हकदार नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 25 साल से कम करी है तो ध्यान रखिएगा नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा लाभ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ये ध्यान रखें कि पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% आप मिलेगा। ये नहीं कि लोग कहते हैं ना कि लास्ट आपने, जैसे आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने औसत, जैसे कि यहाँ 15,000 मिला है आपको, फरवरी में 20,000 मिला, दिसंबर में 50,000 मिला, इनका औसत निकाला जाएगा एवरेज। इस एवरेज का आपको 50% मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी जम्मू या डी कश्मीर? इसका सही उत्तर है बी, उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, इन्होंने सुभद्रा योजना की घोषणा की है, जो कि 55,825 करोड़ की योजना है। इसके तहत ना 5 साल के लिए 21 से 60 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे उड़ीसा में। तो सालाना कितना? सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक महिला को, जो कि 21 से 60 वर्ष की हैं। 2 किस्तों में दिया जाएगा, मतलब 5-5 हजार की 6-6 महीने में, 6 मंथ में आपको, ठीक है, 6 मंथ में 5,000 रुपीज मिला करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको पकड़ के रखना है। अच्छा, यहां के हम बात ही कर रहे हैं, तो गवर्नर कौन है? उड़ीसा के रघुबर दास। चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में महिलाओं के लिए जितने भी स्कीम्स आई हैं वहां को हम सबको रिवाइज कर लेते हैं। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी, महिला सम्मान योजना दिल्ली ने लॉन्च की थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने। देखो प्रश्न आ सकता है ऐसा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना किसने लॉन्च की? तो आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? मैंने बार बार कहा, जो सबसे ज्यादा सुखी है, सुक्खू, बस इतना याद रखना। ठीक है, सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है रिसेंटली, अब बताइए कहां हुई है? ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी मलेशिया या डी वियतनाम? देखिए कई बार क्या होता है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज है ना, जिन 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है वहां ना होकर तीसरी कंट्रीज के बीच में होती है, तो इसीलिए कई बार मैंने ऑप्शन डाला है, लेकिन इस साल का कहां होगा? ये सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिंगापुर की जब बात ही कर रहे हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट का ध्यान रखिएगा, कौन है? थर्मन शंगमुत्रम, ये ध्यान रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? लॉरेंस वोंग। ठीक है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बारी यहाँ का जो मैप है ना वो देख लीजिए सिंगापुर का। ये देखिए आपका, ये मलेशिया, ये कोलालमपुर, ये आपका सिंगापुर। ठीक है, और इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि स्टेट ऑफ मलक्का किन के बीच में है। तो देखिए इधर अगर सी की बात करेंगे, ऑप्शन देगा अंडमान सी, और यहाँ पे कौन सा खुलता है आपका? अंडमान के सी है जावा सी। ठीक है, ये आपका जावा सी है। ठीक है, इधर अगर पूछेंगे कंट्रीज के बीच में कौन सा है, तो ऊपर आपका देखिए कौन सा? सिंगापुर मलेशिया, और नीचे आपका सुमात्रा है ना। तो ठीक है, याद रखें एसएम के बीच में, एस एम, सुमात्रा मलेशिया। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ये आपका साउथ चाइना सी। इसमें से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्शली आइलैंड पूछ लिया जाता है और एक स्पार्टली आइलैंड। तो पार्सल आइलैंड ऊपर है, स्पार्टली आइलैंड नीचे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी जापान? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, भारत को भी हाल ही में इसका आपूर्ति श्रृंखला का उपाध्यक्ष चुना गया है। आइए इसी के साथ देख लेते हैं
इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसे IPEF समझौते बोलते हैं, इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित है। मतलब इसका मतलब है कि किसी भी देश में जहां जरूरत है वहां पर जो मूलभूत चीजें हैं ना वो पहुंचती रहे, इसका यही है मेन उद्देश्य। 14 देशों का ये सदस्य है, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 14 देश। वही क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी इसमें चुना गया है अभी हाल ही। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में IPEF को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए इसी के साथ देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम देखें PYQs में, तो पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया जाता है, तो उसे कितने समय में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी मंत्री बन के आए, और जब तक वो मंत्री नहीं बनता ना 6 महीने तक वहां पे बैठ सकता विधायक, इसके बाद वो नहीं बैठ सकता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन कब आया था? 1976 में, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे 42वें संशोधन को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको अगला है खजुराहो समूह के स्मारकों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो 1986 में, ये ध्यान रखिएगा। वही है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने, T एडिसन, आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत हो रही है पहले अधिवेशन के, ठीक है, पहले अधिवेशन के कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी, जिसे आप उमेश भी लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल के शुक्रिया। इसी के साथ अब ये बता दूं कि 29 तारीख को हम फिर से नए 10 करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।